नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दमदार टीवी न्यूज पर। इस वक्त की खबर सिद्धार्थनगर से, रिपोर्टर सूरज गुप्ता। उफनती नदी ने छीना आशियाना, नहीं कोई पुरसहाल। पिछले दिनों आई जल तबाही से जिला अभी उभर भी नहीं पाया था कि जिले में हो रही छुटपुट बरसात और पड़ोसी देश नेपाल से पहाड़ी दर्रा के माध्यम से आ रही बारिश के पानी के चलते निचले व तटवर्ती इलाके एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनके आसी तट पर ही खतरा मंडराने लगा है। गांव के कई घर नदी के तेज बहाव के चलते हो रहे कटान में जल विलीन हो गए और लोग बेघर हो गए। ये जनपद के शोहरतगढ़ तहसील का गांव बाला नगर है, जो बूढ़ी राप्ती के तट पर बसा हुआ है, जिसके कई घरों को नदी ने अपने आगोश में ले लिया और उनका नामो निशान मिटा दिया, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ का मंजर काफी भयावह है, जो ग्रामीणों की आंखों में दिखाई पड़ रहा है। कैसे इनके खून पसीने की कमाई से बने घर एक एक कर इनकी आंखों के सामने जल समाधि लेते जा रहे हैं और ये बेबस व लाचार बने हुए हैं। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि नदी पर तटबंध न होने की वजह से लगभग हर साल नदियों का पानी गांव सहित बड़े भूभाग में लगी फसल को भी अपनी जद में ले लेता है, जिससे इनके सामने सड़क छुपाने से लेकर पेट पालने की समस्या बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके लिए प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक हर जगह फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन इनका कोई पुरसहाल नहीं है। यदि इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जिसके चारों तरफ बाढ़ के पानी ने डेरा डाला हुआ है और आने जाने वाले रास्ते भी कुछ बंद हो चुके हैं, तो कुछ बंद होने वाले हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर राजा गणपति आर ने कहा कि पहली बार मामला संज्ञान में आया है। जल्द से जल्द उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और बाढ़ से जो भी प्रभावित हैं उनके लिए प्रशासन हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। क्या नाम है आपका? ये कौन सा गांव है? ये तौलिवा टोला बाला नगर है, शोहरतगढ़ तहसील का गांव है। अच्छा, कौन सा विकास खंड पड़ता है? बढ़नी विकास खंड है। अच्छा, तो यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ नदी ने कटान कर दिया है, गांव को अपनी जद में ले रही है जी। तो ये बड़ा खतरनाक है। देखिए, ये 2012 से कटान कर रही है और लगभग 60-70 मीटर नदी काट करके गांव की तरफ आ गई। इस समय गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर बह रही है। और 2012 से 17 तक जो है माननीय लाल मुन्नी सिंह विधायक थी, उन्होंने अपने पास से जो भी हो सका था खर्च करके गांव को बचाए थे। 2017 के बाद इस गांव में कोई नहीं आया। हम लोग बहुत लिखित दिए, बहुत धरना दिए, उसका तक हम लोग चले गए सांसद जी के साथ मिलने के लिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया। 14-15 घर इस साल बाढ़ में विलीन हो गया नदी में। अच्छा, हर बार जब बाढ़ आती है तो बड़ी समस्या आप लोगों को होती होगी, दुश्वारियां होती होंगी। समस्या क्या, 15-15 दिन हम लोग 8 किलोमीटर नाव से जाते हैं, नाव से सामान लाते हैं, छत पे लोग रहते हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आता। तो सरकार की तरफ से पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था कभी कोई हुआ? व्यवस्था नहीं किया गया। बस आश्वासन दिया जाता है कि अब की बार आपको कहीं व्यवस्था किया जाएगा, गांव बचाया जाए, लेकिन कोई आता नहीं है। ये समस्या कितने दिन से आप लोग के साथ? ये 2012 से लगातार चली आ रही इस है। सत्र में इस साल कितने दिन हो गए आप लोग को इस समस्या जूझ? 2 महीने से। 2 महीने के बीच में कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई भी बाढ़ रहा था आप लोग को नहीं दिया गया? नहीं, बाढ़ राहत में वही राशन दे दिया गया था। हाँ। राशन दिया गया, उसके बाद जो है खेत का मुआवजा मिलना था वो भी हम लोगों को नहीं मिला। दूसरे लोगों का हो गया, दूसरे ग्राम पंचायत के लोगों का हो गया, जिसका नुकसान हुआ था 1 रुपया भी नहीं मिला। क्षेत्रीय विधायक आपके कौन है? विनय वर्मा जी हैं। कितने बार आए? एक बार आए थे, 2022 में बाढ़ आई थी तब। इधर नहीं आए 2 महीने? नहीं, तब से नहीं आए। क्या नाम है आपका? हमारा जंग बहादुर नाम है। कौन सा गाँव है? ये बाला नगर है। अच्छा, तो ये समस्या आपको पहली बार हुई है कि अक्सर होती है? नहीं भैया, ये 2000 का पहले से हुआ था। वही, हाँ, 2012 से हुआ था। जो लाल मुन्नी थे वही एक बार ठोकर वोकर लगवाए थे, ईंटा को थोड़ा बचाव किए थे वो, लेकिन वो बीच में वो जीत नहीं पाए। फिर नहीं, वो कहते थे वो कि हम बाला नगर सुरंग बना देंगे, लेकिन नहीं बना भाई, उनको नहीं था वह समय। इसी वजह से मैं थोड़ा मजबूर हो गए। नहीं, वो उनको कहना था कि मैं बाला नगर सुरंग बना दूंगा, लेकिन हार गए, मजबूर हो गए। समस्या हम लोग के ही नदी का है भैया, घर गिर रहा है। तो ये नदी पहले ऐसे गांव के किनारे बहती थी कि दूर? अरे भैया, बहुत दूर था पहले, लेकिन अब तो भाई गांव किनारे आ गया, तो भाई कुछ तो कुछ देखना पड़ना, सोचना चाहिए उन लोगों का। अच्छा, इस नदी के इधर कहीं कोई तटबंध है, कोई बंधा बना है? कुछ नहीं भैया, बीच में डबलाठी नाला है, उसी के बीच में हम दोनों नदी का डबलाठी नाला के बीच में हम लोग हैं। यानी कोई बंधा भी नहीं इस साइड? कुछ नहीं भैया, कुछ यानी नहीं। जब भी बाढ़ आती है, जब भी जल स्तर बढ़ता है, ऐसे आप लोग डूब जाते हैं? हम लोग छत पे से लेटरिन बाथरूम सब करते हैं भैया, जब भर जाता है। कितने घर इस बार
कटान में गए? अब भैया 68 घर मान लीजिए। वो आबादी आप लोग की क्या होगी गांव की? आबादी गांव का 85-90 तक होगा। सर, सोहरतगढ़ तहसील के तौलिया ग्राम पंचायत का बाला नगर जो नदी में विलीन हो रहा है, ग्रामीण परेशान है, ग्रामीण पुनर्वास के लिए चाहते हैं कि उनको कहीं शिफ्ट किया जाए। देखिए, ये शोहरतगढ़ तहसील का बाला नगर टोला, उसमें जो स्थापित पहले से स्थापित आबादियों का संबंध में, मतलब जो उनका समस्या का संबंध में पहली बार हमको संज्ञान में आया। इसके संबंध में विस्तार से एसडीएम शोहरतगढ़ से बातचीत भी हुई। तो बातचीत करने पे ये पता चला, जो भी लोग हैं वहाँ पे लगभग 58 के आसपास लोग, जो आबादी का अंदर है लोग, इनका पहले से मतलब ज़मीन दिया भी गया, और इनका उस जहाँ पे ज़मीन दिया गया वहाँ पे रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास के संबंध में जिला प्रशासन का स्तर से मतलब युद्ध स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है, और जल्दी से जल्दी इन लोगों को शिफ्ट भी करेंगे। और जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें मतलब प्रशासन सतर्क में है।